ब्रिटिश होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने पहले पैदाइशी ब्रिटिश शहरी का पासपोर्ट और शहरियत मंसूख करके ब्रिटिश शहरियों पर सख्ता तारी कर दिया है। अदालत बुलाया, ना जुर्म बताया, ना नोटिस दिया, ना सफाई का मौका दिया, सिर्फ फैसला सुना दिया। आखिर 45 साल ब्रिटिश शहरी शहरियत और पासपोर्ट से मंसूख होने वाला कौन है, किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, इसका जुर्म क्या था और इतना बड़ा भी क्या जुर्म है कि सफाई का मौका भी ना दिया। इस इंतहाई संजीदा केस पर मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान अस्कर। आज है 13 अप्रैल 2026 और बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से एक ऐसा नोटिफिकेशन सामने आया है जिसने ब्रिटिश शहरियों को हिला कर रख दिया है। और ये पहले भी होता रहा कि बहुत से ब्रिटिश शहरियों से उनके पासपोर्ट और सिटीजनशिप मुख्तलिफ वजूहात पर ले ली जाती है, लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक ऐसे शख्स का ब्रिटिश पासपोर्ट और ब्रिटिश सिटीजनशिप मनसूख की गई है और उसको महरूम कर दिया गया बरतानिया से। वो पैदाइशी तौर पर ब्रिटिश है, ना तो वो पाकिस्तान से गया था, ना ही वो किसी और मुल्क से आया था, बल्कि उसकी पैदाइश ही बरतानिया में हुई थी और उसका पहला बर्थ सर्टिफिकेट भी यूके में बना था। उसी की बुनियाद पर उसको सिटीजनशिप मिली, उसका पासपोर्ट मिला, लेकिन अब शबाना महमूद ने उसके तमाम हकूक वापस ले लिए। आखिर ये शख्स कौन है? और ये कोई नॉर्मल बरतानवी शहरी नहीं बल्कि साबका पुलिस ऑफिसर 45 साल मार्क बुलन है, जिसका ब्रिटिश पासपोर्ट और इसकी शहरियत को मनसूख कर दिया गया। इससे पहले भी ऐसे वाकयात हुए कि मुख्तलिफ वजूहात पर, खास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी की बुनियादों पर, जब लोगों से पासपोर्ट या उनकी शहरियत छीन ली जाती है तो प्रॉपरली उनको नोटिस भेजा जाता है, उनको अदालत बुलाया जाता है, उनके सामने वो पूरी चार्जशीट रखी जाती है कि क्या ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर होम ऑफिस ये समझता है कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं रहना चाहिए। लेकिन मार्क बुलन का ये पहला केस है जो कि फिजिकली ना तो बरतानिया में मौजूद था, ना उसको ये पता चला कि होम ऑफिस उसके पासपोर्ट के साथ क्या कर रहा है, ना उसको नोटिस दिया गया, ना ही उसको अदालत बुलाया। अब मार्क बुलन का जो नोटिफिकेशन जिसमें सिटीजनशिप मनसूख कर दी गई वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो चुका है, जो कि वाज़ेह तौर पर बताता है कि शबाना महमूद ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए इस शख्स से ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया है। बरतानवी मीडिया से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक मार्क बुलन ने दूसरी शहरियत रशियन पासपोर्ट हासिल कर लिया है। अब इस पर जो इल्जाम, जो कि वाज़ेह तौर पर ना तो फाइलों पर है ना ही किसी भी डॉक्यूमेंट में मौजूद है, अलबत्ता सिर्फ ये रिपोर्ट हो रहा है कि इसके रशिया की खुफिया इदारों के साथ ताल्लुक थे और ये मालूम किया गया 2024 में जब ये बरतानिया में दाखिल हुआ तो वहां पर मौजूद स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने इसकी डिवाइस को हासिल किया और इससे पूछताछ की। गो के इस तलाशी के दौरान वो मार्क बुलन से कोई सॉलिड एविडेंस हासिल नहीं कर सके, लेकिन बरतानवी इदारों ने ये मालूमात इकट्ठी कर ली थी कि इसके ताल्लुक रशिया के साथ है, जो कि बरतानिया के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। इसी तनासुर को देखते हुए यह शख्स ऑलरेडी रशिया की शहरियत हासिल कर चुका था और अब ये रशियन भी है, यानी कि डुअल पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन इसका जो बुनियादी पहला पासपोर्ट था वो था ब्रिटिश पासपोर्ट। बरतानवी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है कि न सिर्फ इसकी शहरियत मनसूख की गई बल्कि इसको जो ईमेल मौसूल हुआ उस हवाले से जब मार्क बुलन से बात की गई तो उसका कहना था कि उसके जब ईमेल मौसूल हुआ तो उसने दोबारा होम ऑफिस से राब्ता किया कि जो ईमेल या नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ है ये हैरान कुन है, इसमें ना इल्जाम बताया गया है ना ही सफाई का हक दिया गया है। तो उसके जवाब में मौसूल हुआ कि कोई ये स्पैम नहीं है, ना ही आपके साथ प्रैंक किया जा रहा है, बल्कि ओरिजिनली आपकी शहरियत मनसूख कर दी गई है और अगर आप किसी भी तौर पर किसी भी सतह पर यूके की अदालत से रुजू करना चाहते हैं तो बड़े अफसोसनाक सूरत हाल से आपको बताया जा रहा है कि ना तो आपको चार्जशीट दी जाएगी, ना ही आपके हवाले से जो शवाहिद हैं वो सामने लाए जाएंगे और ना ही बुनियादी वजह बताई जाएगी कि आखिर क्यों आपकी ब्रिटिश शहरियत मनसूख कर दी गई है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर यह वाकया ऐसे हालात में हो रहा है जब यूके रशिया के साथ गुत्थम गुत्ता यूक्रेन की न सिर्फ मुकम्मल तौर पर हमायत कर रहा है बल्कि ऐसे तमाम फैसले जिनमें अमेरिका बड़ी तेजी के साथ ईरान की जानिब बढ़ रहा है उससे खुद को पीछे कर रहा है। बरतानिया खुद अपने तय जंग की तैयारी कर रहा है ताकि किसी भी तौर पर रशिया या दीगर दुश्मन ममालिक की जानिब से आने वाला कोई भी हमला उसको नाकाम बनाया जा सके। वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि इससे कबल भी बहुत सी ऐसी शहरियतों को मनसूख किया गया और इस वक्त यूके ऑलरेडी उन ममालिक की फहरिस्त में
टॉप पर चला गया है, जो लोगों से न सिर्फ पासपोर्ट लेते हैं बल्कि उनकी शहरियत भी मनसूख कर देते हैं। लेकिन यह पहली मर्तबा वाकया रिपोर्ट होने के बाद ब्रिटिश शहरी खासे परेशान हैं कि क्या उनके पासपोर्ट का क्या बनेगा। बुनियादी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो अभी तक की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट हुई या नोटिफिकेशन जो सामने आया उसमें बड़ा क्लियर कट है कि जब ये इदारों को मालूम हो जाए कि आप यूके के सिक्योरिटी इदारों के लिए खतरा है, आप लार्जर इंटरेस्ट जो पब्लिक का है यूके का, उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप बर्तानिया के किसी दूसरे मुल्क के साथ रिलेशंस के हवाले से किसी भी तौर पर कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लान तश्कील दे रहे हैं जिससे बर्तानिया के ताल्लुकात खराब हो, तो कहा जा सकता है कि आपकी शरीयत मनसूख हो सकती है। लेकिन अब हमने ये भी देखा है कि यूके में ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं जिसमें खास तौर पर जो सेक्सुअल क्राइम है या ऐसे घिनौने जुर्म हैं जिनमें बरतानिया की रेपुटेशन या इसके सासों को नुकसान पहुंचाया जाए, तो ऐसे जुराइम में मुलविस लोगों की भी शरीयत मनसूख की जा रही है। वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि हर ब्रिटिश शहरी रेड लाइन पर है, और रेड लाइन यही है कि जब तक आप बरतानवी इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाते, आप कोई ऐसी हरकत नहीं करते जिससे बरतानिया की सिक्योरिटी या उसके पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सके, तो आप सेफ जोन में हैं। लेकिन ऐसे तमाम अफराद जो इस रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि अगर उनको बरतानिया एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो किसी दूसरे मुल्क में जम हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का अंजाम इंतहाई बुरा होता है। हॉस्टाइल एजेंसीज ऐसे लोगों के पीछे रहती हैं और उनको किसी भी तौर पर महफूज नहीं छोड़ती। इस वाक़े के बाद जितने भी ब्रिटिश शहरी हैं, अल्टीमेटली वो इस खबर को सुनने के बाद खासे परेशान हैं और तशवीश का शिकार हैं कि आखिर शबाना महमूद को क्या हुआ है। तो वाज़ेह तौर पर जो हमें बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि गालबन ये शबाना महमूद का नोटिफिकेशन है, लेकिन आप खुद सोचे कि बरतानवी खुफिया इदारों की कितनी बड़ी मेहनत होगी कि आखिर मार्क विलन का जो पासपोर्ट ब्रिटिश बोर्न होने के बावजूद भी वापस ले लिया गया या छीन लिया गया या उसको मनसूख कर दिया गया, उसके पीछे इदारों के पास कैसे शवाहिद होंगे कि उन्होंने बगैर सुने, बगैर किसी भी तौर पर कार्रवाई किए उसकी शरीयत को मनसूख कर दिया। ऐसे तमाम लोग जो समझते हैं कि वो किसी भी जुर्म में मुलविस हैं, कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं और इदारों को मालूम नहीं, बुनियादी तौर पर वो किसी न किसी वहम का शिकार होते हैं। तमाम वो इदारे जो कि यूके की सिक्योरिटी के सामने हैं, यूके की दाखिली और खारजा पॉलिसियों पर नजर रखते हैं और उसमें ऐसी तब्दीलियां करते हैं जिससे बरतानिया के मफाद को मजीद तकवीत मिले, वो पूरी तरह इल्म रखते हैं कि आखिर कौन सा बरतानवी शहरी किस हरकत की जानिब जा रहा है और उसका झुकाव किस जानिब है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपके मोबाइल का रिकॉर्ड हो, आपकी लोगों के साथ उठना बैठना हो, ये तमाम चीजें इदारे किसी न किसी तौर पर मॉनिटर कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ औकात पर ऐसे हुकूमत की जानिब से पैरामीटर्स तैयार किए जाते हैं कि जैसे ही उनको ये मालूम होता है कि कोई शख्स इस चीज को क्रॉस कर रहा है तो उसकी सर्विलेंस मजीद बढ़ा दी जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत जो भी एक्शन लेगी किसी भी शहरी के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर होगा और मुकम्मल तौर पर क्रेडिबल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।